तो आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे 2024 के इलेक्शंस पास आ रहे हैं, इस तरह की हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। वहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि उन झुग्गियों को खाली कर दो, और उनके ऐलान के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सारा का सारा प्लान है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम यात्राएं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई यात्रा सिर्फ और सिर्फ हिंसा के मकसद से निकाली जा रही है, अपने पुलिस प्रशासन को तैनात करके जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके घरों से उनको उठाकर लेकर आओ और उनको जेलों में बंद करो। फिर इन लोगों के घरों को डिमोलिश क्यों नहीं किया जाता? क्या सिर्फ मुसलमानों के घरों को आप डिमोलिश करने की आदेश दिए गए हैं आपको? क्या वहीं तक है आपका जो फरमान है और जो आपकी अच्छा प्रशासन है वो सिर्फ मुसलमानों तक है? जब कोई हिंदू आकर ये बात छाती ठोक के कहता है कि हम झुग्गियां जला देंगे, और अगर आप सचमुच भगवान राम को मानते हो तो आपको उनके उपदेशों पर चलना चाहिए। वो भगवान राम ही थे जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे, लेकिन आप जाति और धर्म के नाम पर लोगों को मार काट रहे हो। तो ये हमारे राम ने तो ऐसा नहीं सिखाया था। शंकर जी के रूप को रौद्र रूप दिखा दिया है, भगवान राम के रूप को रौद्र रूप दिखा के लोगों में ये भरने की कोशिश की है कि हम हिंदू हैं और हमको लाइसेंस मिला हुआ है किसी को भी मारने का, किसी को भी पीटने का। तो आई एम सॉरी, जिस यात्रा से आम इंसान को खतरा है, तो आई एम सॉरी, वो यात्रा डेफिनेटली बंद होनी चाहिए, क्योंकि आपका मकसद यात्रा निकालना नहीं है। आपका मकसद है लोगों में मारकाट करना, आपका मकसद है हिंदू मुसलमान को अलग करना, उनके बीच में नफरतें पैदा करना। तो आई एम सॉरी, शोभा यात्रा नहीं होनी चाहिए। नूह मेवात में हिंसा के बाद जो है 26 तारीख को किसान महापंचायत हुई, जिसमें मेवात के साथ खड़े होने की बात की गई। तमाम खाप पंचायत के लोग भी वहां पर एकजुट हुए और भाईचारा बढ़ाने की बात हुई। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर 28 तारीख को, जैसा कि कॉल दी गई है हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा कि 28 तारीख को फिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, अगर वो होती है तो हम भी अपने ट्रैक्टर लेकर मेवात में चले जाएंगे और हम किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हिंसा होने देंगे। लेकिन ताज़ा मामला ये है कि 28 तारीख आने से पहले ही गुरुग्राम में पोस्टर लगाए गए, नफरती पोस्टर, जिनमें लिखा गया कि जितने भी झुग्गी वाले लोग हैं वो ये झुग्गियां खाली कर दें, अन्यथा हम इनको तोड़ेंगे या आग लगा देंगे। इस पूरे मामले को लेकर ऋचा जी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं? एक तो पहले ही हिंसा हो चुकी है और अब फिर से इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आपको नहीं लगता ये जितने भी संगठन हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं? क्योंकि चाहे आप बजरंग दल कह लीजिए या विश्व हिंदू परिषद कह लीजिए, आरएसएस कह लीजिए, वो बोली तो वही बोलते हैं जो सरकार बोलती है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे 2024 के इलेक्शंस पास आ रहे हैं, इस तरह की हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है? जब पहले ऑलरेडी हिंसा हो चुकी थी, बहुत स्मार्टली कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से तो ये हो गया कि ये यात्रा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि उन झुग्गियों को खाली कर दो, और उनके ऐलान के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सारा का सारा प्लान्ड है। और किसी भी जिस भी सिटी में अगर कोई कहीं भी हिंसा होती है तो वहाँ की सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। अगर हमने दिल्ली दंगों की हिंसा के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, तो गुड़गांव में भी हिंसा के लिए आप कट्टर सरकार को आप जिम्मेदार ठहराएंगे। वो ये है ना, वो संगठन जो है उनका कहना यह है कि क्या अब हिंदू जो है शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता, मतलब वो अपनी जो धार्मिक रैली है वो भी। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी, आपको शोभा यात्राएं निकालनी है, आप निकालिए। इस देश में किसी की भी यात्राओं को कभी भी मना नहीं किया गया है, चाहे वो रामलीला के दौरान यात्राएं होती हैं, चाहे वो आप रामनवमी के दौरान होती हैं। 1 महीने तक तो कांवड़ भी चलते हैं जो इतनी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं सड़कों पर, लेकिन फिर भी उनके लिए शिविर लगाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। मुहर्रम की यात्रा निकलती है यहाँ पर, गुरु गोविंद सिंह जी का जब जन्मदिन होता है या गुरु नानक देव जी का होता है तो वो यात्राएं निकलती हैं। हमारे देश में ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम यात्राएं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई यात्रा सिर्फ और सिर्फ हिंसा के मकसद से निकाली जा रही है तो ना सिर्फ उसको सुप्रीम कोर्ट को बंद करने का वो होना चाहिए, बल्कि जो भी सरकार, जिस जगह पे वो सरकार है, उस सरकार को अपने पुलिस प्रशासन को तैनात करके जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके घरों से उनको उठाकर लेकर आओ और उनको जेलों में बंद करो।
आप ये कहते हैं ना योगी सरकार बहुत ही अच्छा प्रशासन उन्होंने कायम किया हुआ है यूपी में, क्योंकि वो तो जहाँ पर कुछ भी होता है तो वो एकदम से जो लोग दंगा करते हैं उनके घरों को डिमोलिश कर देते हैं। फिर इन लोगों के घरों को डिमोलिश क्यों नहीं किया जाता? क्या सिर्फ मुसलमानों के घरों को आप डिमोलिश करने की आदेश दिए गए हैं आपको? क्या वहीं तक है आपका जो फरमान है और जो आपकी अच्छा प्रशासन है वो सिर्फ मुसलमानों तक है? जब कोई हिंदू आकर ये बात छाती ठोक के कहता है कि हम झुग्गियाँ जला देंगे, झुग्गियों में कौन रहता है? क्या मिनिस्टर्स रहते हैं? एमएलएज रहते हैं? कौन रहता है झुग्गियों में? गरीब इंसान। आप गरीब इंसान को डरा धमका के आप उससे उसका आशियाना खाली करने के लिए कह रहे हैं और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किस तरह? और आप, मैं फिर से वही बात कहूँगी कि हम चांद पे जाने के जश्न मना रहे हैं, लेकिन धरती पर जो गरीब मजदूर इंसान जो आए किसी ना किसी तरह आपकी मदद करता है, आपका आशियाना बनाने में, आपके घर में जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसको ठीक करने में, आपके घर के रोज़ हाउस होल्ड को चलाने में, वो गरीब इंसान जो धरती पर रहता है, जिसको मालूम भी नहीं, जिसके लिए चांद तो बस एक रात को जो निकलता है वो रोशनी देने वाला है, जिससे उसका चूल्हा जलता है, बस वही है। आप चांद पे जाने की खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन धरती पर जो गरीब रह रहा है आप उसका आशियाना उजाड़ रहे हैं। तो किस बात की खुशियाँ, किस बात का उत्साह, किस बात का सेलिब्रेशन? और क्यों लोग चुप हैं ऐसी बातों के ऊपर? जब तक सबके पेट भरे हुए हैं, सबके पास नौकरियां हैं, सब अपने अपने घरों में अच्छे से रह रहे हैं, एसी चलाकर गर्मी में एसी का आनंद ले रहे हैं, उन्हें खाने को मिल रहा है, सब चुप है क्योंकि उनको लगता है हमारा नंबर तो इनका आ रहा है ना, गरीब आदमी मर रहा है, हमें क्या लेना देना, हम तो अपना। जो पंचायत हुई है उसमें खाप पंचायतों के जो चौधरी हैं वो वहाँ पर पहुँचे, किसान नेता वहाँ पर पहुँचे। राकेश टिकैत का एक बयान है कि वो कह रहे हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप हिंदू नहीं हो, आपको नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय हिंदू हैं, कि हिंदू एक ही है। जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा जो राम है वो एक ही है, वो आपका राम और इसका राम और उसका राम नहीं है, राम एक है और वो सबका है। और अगर आप सचमुच भगवान राम को मानते हो तो आपको उनके उपदेशों पर चलना चाहिए। वो भगवान राम ही थे जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे, लेकिन आप जाति और धर्म के नाम पर लोगों को मार काट रहे हो, तो ये हमारे राम ने तो ऐसा नहीं सिखाया था। तो अगर हिंदू एक ही है, लेकिन आपने हिंदुओं के दो टुकड़े कर दिए हैं, एक वो जो एक्चुअली अपने धर्म के शास्त्रों के हिसाब से, अपने धर्म के जो धर्म गुरु हैं, जो हमारे राम भगवान हैं और जो हमारे ग्रंथों में हमें सिखाया जा रहा है, वो उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। और एक वो हैं जिन्होंने हर भगवान को रौद्र रूप में दिखा के, चाहे वो हनुमान जी जिनका रूप इतना प्यारा था उसके रूप को बदल के एक रौद्र रूप दे दिया है, शंकर जी के रूप को रौद्र रूप दिखा दिया है, भगवान राम के रूप को रौद्र रूप दिखा के लोगों में ये भरने की कोशिश की है कि हम हिंदू हैं और हमको लाइसेंस मिला हुआ है किसी को भी मारने का, किसी को भी पीटने का। तो आई एम सॉरी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ हिंदू बट गए हैं, तो मैं ये कहूँगी वो हिंदुत्व और हिंदुइज़्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे लिए मेरा धर्म मुझे प्यार मोहब्बत सिखाता है, आपके लिए आपका धर्म आपको सिर्फ और सिर्फ मार काट सिखाता है। और आप कहीं ना कहीं राम का नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। तो सही में आपका धर्म हिंदू नहीं है, आपका धर्म सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ मार काटना है। आपका धर्म है आतंकवाद, आपका धर्म है सिर्फ और सिर्फ देश में दंगे फैलाना, आपका सिर्फ वहीं तक धर्म है। वो तो क्या नहीं होनी चाहिए, शोभा यात्रा नहीं होनी चाहिए? देखिए शोभा यात्रा, मैंने जैसे आपको कहा, आपको शोभा यात्रा निकालनी है, आप बहुत तरीके से निकाल तो रहे हैं, 28 को मना क्यों किया जा रहा है, विरोध क्यों हो रहा है, पंचायतें हो रही हैं? क्योंकि ऑलरेडी जब आपने शोभा यात्रा निकाली थी आपकी वजह से इतने दंगे फैले थे। और जिस तरह की नहीं, लेकिन जिस तरह से आप अभी ये बातें कर रहे हैं कि आप झुग्गियां जला देंगे और आप ये सब कर देंगे, तो उसके बाद आपको लगता है कि ये यात्रा होनी चाहिए। जिस यात्रा से आम इंसान को खतरा है, तो आई एम सॉरी, वो यात्रा डेफिनेटली बंद होनी चाहिए। क्योंकि आपका मकसद यात्रा निकालना नहीं है, आपका मकसद है लोगों में मारकाट करना, आपका मकसद है हिंदू मुसलमान को अलग करना, उनके बीच में नफरतें पैदा करना। तो आई एम सॉरी, शोभा यात्रा नहीं होनी चाहिए।
पर अभी जैसे सुरक्षा के भी इंतज़ाम किए गए हैं, तमाम तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, उसके बावजूद भी परमिशन ना मिलने के बावजूद भी क्या लगता है कि ये लोग बढ़ेंगे आगे, मतलब देखिए सुरक्षा तो पहले भी मिली हुई थी, लेकिन आप मुझे बताइए सुरक्षा होने के बावजूद भी क्या दंगे रुक पाए? जो भीड़ होती है ना, उतनी सुरक्षा तो आपको नहीं मिल सकती। क्या आपने मिलिट्री को बुलाया हुआ है? आप बुलाइए मिलिट्री को, आप बुलाइए आर्मी वालों को। आपसे मणिपुर तो अभी तक संभल नहीं रहा है, आप एक शोभा यात्रा संभालेंगे? आई एम सॉरी, अगर आपको सचमुच ये शोभा यात्रा निकालनी है तो पुलिस फोर्स से लेके मिलिट्री को बुला के आप उसके बीच में ये शोभा यात्रा निकलवाइए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो शोभा यात्रा हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ही दंगे फैलाना है। और अगर आप वो दंगे फैलाना चाहते हैं तो आप होने दीजिए वो यात्रा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको कहा 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं तो दंगे तो होने ही हैं।